काशी से पढ़ के आए, सोचा गांव जाएं, 12 साल पढ़ाई कर ली है, अब गांव जाएंगे, भागवत पढ़ेंगे, लोगों में नाम होगा, दक्षिणा मिलेगी, लोग हमारा सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। तो काशी से भागवत जी की पोथी ली, कंबल लिया, वापस आए। रेलगाड़ी पे बैठे, ट्रेन पर माला ली, माला लेकर के जप करने लगे, सीताराम 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 सीताराम। अच्छा, इधर ये माला जपते रहे, तब तक जेब कतरा ने जेब काट ली। अच्छा, चोर तो होते ही विचित्र हैं, चोरों की तो पूछो ही मत। अभी प्रयागराज में माघ मेला लगा है, सब लोग हर हर गंगे डुबकी लगा रहे। अच्छा, जितने लोग हर हर गंगे करते हैं, माघ मेला में डुबकी लगाने जाते, उतने ही अगल बगल चोर घूमते हैं। जब तक व्यक्ति करता हर हर गंगे, वो कपड़े लेकर के भाग जाते, फिर घूमते लोग नंगे। आओ, आओ, आओ। अच्छा, चोर भी बड़े विचित्र हैं, बड़े विचित्र। अब वो बैठे ट्रेन पर, सीताराम 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 माला जपते हुए। चोर भी बड़ा विचित्र, कम से कम राम राम करने वालों को तो छोड़ दो, पर चोर ने उनकी जेब काट लाई। जेब काटी सो तो ठीक है, टिकट भी चली गई। पंडित जी को ध्यान नहीं रहा, जेब कतरा बड़े चतुर तो होते ही है। एक जगह रेल रुकी ट्रेन, उन्होंने सोचा कुछ खा पी लिया जाए, तो वो खाने पीने फलाहार करते थे, फल की दुकान देखी, उतर गए। भैया ये सेव फल कैसे दिए? 50 रुपया किलो, एक आधा किलो तौल दो। उसने 500 ग्राम सेव फल तौले, लो 25 रुपया दो पंडित जी। इनने जैसे ही जेब में हाथ डाला, हाथ आर पार निकल गया, जेब ही कट गई। अब इस जेब में देखा, उस जेब में देखा, इन्होंने देखा जेब ही कट गई, तो फल वाले से बोले भैया वापस रख लो, हमारी तो जेब कट गई है। जेब कट गई, पैसा गए सो तो ठीक है, टिकट ही चली गई, अब क्या दिखाएंगे, पकड़े और जाएंगे। सोचा क्या किया जाए, तो फल वाला भी बड़ा दयालु था, बोले कोई बात नहीं, अब जब जेब कट गई है तो 2 सेव फल तो ले ही लो, कम से कम पेट में कुछ आहार तो हो जाएगा। बोले ठीक है, धन्यवाद। अब इन्होंने सोचा कहीं जाएंगे, टीसी पकड़ेगा, बेफिजूली में जेल जाना होगा। इन्होंने अपना कंबल लिया, भागवत जी ली, दूसरे साइड उतर गए, पटरी की तरफ, और पटरी पटरी पैदल गए कि यहां से चलें, किसी गांव में जाएंगे, भागवत करेंगे, दक्षिणा मिलेगी, फिर टिकट लेकर के घर जाएंगे। अच्छा, वहीं रेलवे स्टेशन के बगल में 3 किलोमीटर दूर एक गांव था। गांव एकदम पिछड़ा हुआ, बिछड़ा हुआ गांव। गांव के लोग भी ठीक ही थे। उस गांव में जो सरपंच था, उसे पटेल कहा जाता था। पहले के गांव के सरपंचों को पटेल कहते थे, पटेल। इनने सोचा ये गांव है, यहां भागवत करेंगे, जो चढ़ोतरी मिलेगी, फिर टिकट लेके घर चले जाएंगे। तो गांव में सोचा किसके यहां जाएं, तो पुजारी जी का पता करवाया, भाई कोई यहां पुरोहित जी रहते हैं? बोले हाँ रहते हैं। उनके यहां गए तो पुरोहित जी पंचांग लिए बैठे। इन्होंने कहा सीताराम पंडित जी, सीताराम सीताराम। उन्होंने एक बार ऊपर देखा, सीताराम, और फिर पंचांग देखने लगे। इन्हें मन में बड़ा बुरा लगा कि बैठने को पूछा नहीं, पता नहीं पूछा, कहां से हो, बड़े विचित्र पंडित जी हैं, हम भी पंडित जी ही हैं, पर कम से कम पूछ तो लेते। तो इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पर काशी से आए तो प्रभाव पड़ेगा। तो बोले पंडित जी, पुरोहित जी, हम काशी से आए हैं, काशी से, काशी से। तो वो इतना नखरे में बोले काशी से आओ चाहे कलकत्ता से, हमें क्या लेना देना, कलकत्ता से आओ, काशी से आओ, हमें। इन्होंने कहा बड़ा विचित्र पंडित है, बताओ तो अब क्या किया जाए। इन्होंने कहा एक काम करो पंडित जी, नाराज ना हो, हम भागवत करते हैं, भागवत। अच्छा, उस गांव में कभी भागवत भई नहीं थी, पुराना जमाना, भागवत हुई नहीं। सो पंडित जी ही पूछने लगे ये भागवत है क्या? अरे बोले वाह, आप पंडित जी होकर भागवत नहीं जानते? भगवान कृष्ण की कथा है, 7 दिन की होती है, कंस को मारा जाता है, इसको सुनने से पुण्य मिलता है, पुण्य, लोक परलोक दोनों सुधरते हैं। पंडित जी बोले हमारे गांव का सरपंच थोड़ा उल्टा है पटेल, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता है, जाओ कहीं और करो, और करो कहीं। अरे बोले ऐसा नहीं, एक बार कह के तो देखो, हो सकता वो मान जाए। पंडित जी को लगा कि पुरोहित जी को लगा, गांव के पुरोहित को, कि जब इतना कह रहे हैं तो एक बार पूछने में क्या देख। बोले बैठो, हम पटेल से पूछ के आते। गांव का सरपंच, पुराना जमाना, पत्थर के ऊपर सरपंच बैठा, पटेल। पंडित जी ने कहा सरपंच साहब, पटेल साहब, राम 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 राम। आओ आओ गुरु महाराज, आओ गुरु महाराज, आओ, गोड़ लागू, गोड़ लागू, आओ आओ आओ।
बताओ गुरु महाराज कैसे आना हुआ? बोले पटेल साहब एक काशी से पंडित जी आए, वो कह रहे हैं कि भागवत करवा लो। पटेल तुरंत बोला ये चक्करों में हम नहीं पढ़ते, बेफिजूली में ये भागवत आगवा, ये भागवत क्या है, हमने तो सुनी ही नहीं। बोले सुनी तो हमने भी नहीं, पर एक बार सुन लो, क्या बिगड़ जाएगा? अरे नहीं, बेफिजूली में भगाओ गांव से, ऐसे लोगों को भगाओ, कोई आवश्यकता नहीं। डांट दिया। पर पुरोहित जी को बड़ा बुरा लगा कि पंडित जी के कारण हमें भी डांट लग गई है, काशी वाले पंडित जी के कारण। जैसे ही जाने लगे तो पटेल के दो छोटे छोटे नाती बैठे थे। अच्छा, नाती को लगा भागवत कोई खेल है, उसमें वो नहीं चिड़िया निकालते सांप निकालते कोई खेल है, तो दोनों रोने लगे। तो पटेल बोला क्यों रो रहे हो, चुप हो जा। काय को रो रहे हो, चुप हो जा। बोले हमें तो भागवत देखनी, हमें तो भागवत देखनी, भागवत देखनी। तो पटेल बोला भागवत देखनी? बोले जो अभी पंडित जी बताए गए हमें तो वही देखनी। अब लड़के दोनों रोने लगे, दोनों नाती छोटे छोटे रोने लगे। अच्छा, छोटे बच्चे उन्हें क्या पता भागवत होती क्या, उनके समझ में ये आया कोई जादूगर का खेल है। तो वो कहें अच्छा भागवत देखी थोड़ी जाती, भागवत तो सुनी जाती, पर बच्चे तो बच्चे हमें तो भागवत देखनी। तो पटेल ने कहा भाई चुप हो जाओ, बेफिजूली की बातें ना करो। नहीं माने तो पुरोहित जी को बुला के कहा जरा बुलाओ तो काशी वाले पंडित जी को भागवत दिखावे, ये बच्चे रो रो के मरे जा रहे, नहीं तो प्राण और दे देंगे, बुलाओ। पुरोहित जी ने कहा बहुत बढ़िया रहा। भागे भागे पुरोहित जी काशी वाले पंडित जी के पास गए। बोले दाव लग गया है, चलो भागवत दिखाओ कैसी होती है। तो पंडित जी बोले दिखाई थोड़ी जाती, सुना? अरे बोले कुछ भी सुनाओ, चलो तो बात ना करो, जल्दी चलो, बच्चा रो रहे। अच्छा, अब काशी वाले पंडित जी बड़ी टेंशन में, बच्चा रो रहे, उन्हें समझ में ना आया। तो बोले नहा तो ले। अरे बोले नहा लिया, जब तक तुम नहावे तब तक बच्चे रो रो के प्राण दे देंगे। तो बोले बच्चे रो रहे? अरे वो सब वही बताएंगे, चलो। तो अब पंडित जी ने भी सोचा बाहर न गया। तो काशी वाले पंडित जी आए, कंबल लिए, भागवत जी की पोथी लिए। उन्होंने सोचा हम जाएंगे, आरती होगी, तिलक लगेगा, जजमान हमारा स्वागत करेगा, फूल माला डालेगा। लेकिन जैसे ही गए पंडित जी, तुरंत ही पटेल बोला अभी तक आए, इतनी देर लगा दी, अभी तक आए, कहां रहे इतनी देर तक, जल्दी नहीं आते बन रहा, देखो बच्चे रो रहे हैं, दिखाओ भागवत। अब पंडित जी मनी मन बोले कौन से गांव में फंस गए, हम तो सोच रहे थे स्वागत होगा, वो हमसे ही चिल्ला के कह रहा है अभी तक आए हो। अब कहा तो तखत दो। बोले कोई तखत बखत नहीं है, यहां पे बैठो। तो एक पत्थर डला हुआ था जिस पे सरपंच रोज बैठ के पंचायत निपटाता था, उसी पत्थर पे पंडित जी ने कंबल बिछाया। बोले भाड़ में गया, टिकट के रुपया तो निकल ही आए। सो भागवत उन्होंने ली। अब जैसे ही ली तो सरपंच अंदर चला गया। बोले हम भोजन कर रहे, दिखाओ भागवत। वो खाना खाने चला गया। अब गांव वाले बैठ गए। बोले चलो भैया भागवत देख लो, हो रही भागवत। बोले कैसी होती है? बोले हमें क्या पता, देख लो। अब वो बच्चे भी ऐसे बैठ गए, दोनों पैरों में लेकर, और ऐसे हाथ करके बैठ गए। अब सांप निकलेगा, अब निकलेगी चिड़ैया, अब निकलेगा कौवा। दोनों लड़के बैठ गए। 1 घंटा हो गया, पंडित जी मंगलाचरण करें, बढ़िया श्लोक गावें। गांव वाले बोले ये क्या हो रहा है? बोले भागवत हो रही है। तो लोगों को लगा कि अब कुछ निकलेगा, गांव में कभी भागवत भई नहीं। 1 घंटा बाद जब सरपंच खा पी करके आया तो सरपंच की एक विचित्र आदत थी। क्या? जिस पत्थर पे पंडित जी बैठे थे वो उसी पर रोज 1 घंटा सोता था दोपहर में। अब आज पंडित जी भागवत कर रहे, तो करे क्या? उसने सोचा इनकी भागवत चलने दो, पर सोना बंद नहीं होना चाहिए। उसने क्या किया, पंडित जी की जांघ का तकिया बना लिया और लेट गया। और लेटा सो तो ठीक है, पंडित जी ने कहा बड़ा गजब का जजमान, एक तो भारी शरीर, 200-300 केजी का, 2 क्विंटल का शरीर, जांग पे सिर धर के सो गया। जैसे ही सोया और लगा खर्राटे लगाने, और पंडित जी ने सोचा कि जजमान ही सो जाएगा तो दक्षिणा कौन देगा। तो पंडित जी ने जगाया, जजमान जी उठो उठो उठो, जागो, भागवत सुन लो। भागवत सोते समय, कथा सुनते समय सोया नहीं जाता, वरना अजगर बनोगे, अजगर, नरक जाओगे, नरक। और सरपंच की एक आदत थी कि दोपहर में 1 घंटा सोएगा ही सोएगा, वो कोई नहीं जगाएगा। जो जगाता था लाल आंखें जे। जैसे ही पटेल उठा, पंडित जी ने जगाया, जे लाल आंखें, और बीच में उसे कोई जगाता नहीं था। पंडित जी का कुर्ता वुर्ता पकड़कर हिलाकर उसने 1 थप्पड़ जड़ दिया।
पंडित जी ने भी सोचा अब भाड़ में गई भागवत। सोन ने भी भागवत जी एक तरफ रखी और कमर कसी, और पंडित जी भी खाए पिए घर के थे काशी के, उनने भी पकड़ के पटेल को भी 2 जड़ देते पटा। अब तो गुत्थम गुत्थी हो गई। पटेल पंडित जी को मारे, पंडित जी पटेल को, पटेल देवे फिर पंडित जी। अच्छा गांव वाले बचाए ना, गांव वाले दूर होके बोले भागो भैया भागवत जी चढ़ गई। आओ 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 भागो भैया भागवत जी चढ़ गई। बचाए ना कि दूर करें। और कभी पंडित जी देवे कभी पटेल देवे, गुत्थम गुत्था। और गांव वाले आ गए, बोले भैया क्या हो रहा? बोले भागवत चढ़ गई पंडित पे, भागवत जी। तब तक दूसरा बोला भैया छू ना लियो, बिना नहाए वाले तो छू ही ना लियो, बिना स्नान करे मत छू लेना, नरक जाओगे नरक। पंडित जी कह रहे थे अजगर बनोगे। और पंडित जी देवे पटेल देवे, दोनों लड़ते लड़ते लड़ते। पहले गांव में गेहूं रखने के लिए गड्ढा बनाया जाता था, दोनों उसी गड्ढे में गिर गए। अब गांव वाले ऊपर से देखें और हाथ जोड़े, भैया भागवत तो बहुत गजब की है। वाले बोले गजब की नहीं, बड़ी ताकतवर है। अब जैसे ही चिल्लाने लगे ताकतवर है ताकतवर है, पटेल उनको थप्पड़ मारे, वो उनको थप्पड़ मारे, भयंकर लड़ाई हो रही। घर वाले आ गए। जैसे ही घर वाले आए, पत्नी ने देखा कि पंडित जी जिस हिसाब से पिटाई कर रहे, पति आज ही निपट जाएगा, आज ही चला जाएगा। तुरंत हाथ जोड़ करके, कहा होगा भैया तोड़ना दइयो भैया, मंच ना तोड़ दइयो, आ जाओ आ जाओ। हमें लगता कोई आए हैं, तोड़ दो, बांधा है, टूटना तो है ही। और दरवाजे दरवाजे तो छोटी छोटी मोटी बातें। तो पंडित जी पटेल को मारे, पटेल पंडित जी को दे पटाक पटाक। तो पटेल की पत्नी आ गई और हाथ जोड़ करके बोली, हे भागवत मैया 10 रुपया ले लो पर हमारे पति को छोड़ दो। पंडित जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है, अच्छा मौका है। बोले काहे का? टिकट के रुपया निकालने का। सो पंडित जी ने और ऊपर की तरफ देखा, मैं जिसको पकड़ लेती हूं छोड़ती नहीं हूं। अब घर वाले और डर गए, अब करें क्या? तो घर वाले और भयभीत हो गए। इतने में पटेल का लड़का आया, हाथ जोड़ करके बोला, हे भागवत मैया बड़ी गैया ले लो पर हमारे पिता के प्राण छोड़ दो। पंडित जी ने सोचा मौका बहुत बढ़िया है, ऊपर की तरफ देख करके बोले, अगर बाप के प्राण जिंदा चाने तो 500 रुपया इतनी डरे चाने। लड़का भागा भागा गया, बोले पिता के प्राण बच जाएं, भाड़ में जाए। भागा भागा गया, एक पोटली बनाई 500 रुपया की, पोटली बना करके नीचे फेंक दी। पंडित जी ने 500 रुपया लिए और पटेल के ऊपर बैठे थे उनने 2 और दिए, ले पटाक पटाक। और ऊपर की तरफ देखकर बोले, नसेनी डालो। अब नसेनी को डाले, गांव वाले सब भाग गए। कहीं क्यों जा रहे? गांव वाले बोले वाह सरपंच तो बड़ो आदमी है तो सो निपट गओ, कहीं भागवत हम लोगों पे चढ़ गई तो हम लोग तो गरीब गुरबा आदमी है, मर जाएंगे, हमको नहीं भैया बचाना है। ना नसेनी डाली, सब गांव के भग गए। सरपंच ने के लड़का ने नसेनी डाली, पंडित जी को निकाला। ऊपर आए पंडित जी, जैसे ही ऊपर आए गांव वाले पेड़ों पे टंग गए। कई भैया पेड़ों पे क्यों टंगे? अरे बोले भागवत जी है, कोई ठिकाना थोड़ी है, हो सकता है हम पे चढ़ जाए। और सरपंच तो 500 रुपया दे चुका, हम पे तो 5 रुपया नहीं है, मर जाएंगे बेफिजूली में, भागवत जी छोड़ेगी ही नहीं। सब गांव के। अब पंडित जी ने कहा ये बहुत बढ़िया रहा, सो कंबल उठाया, भागवत जी नचत जा रहे और जैसे ही झूमते जावे सोई गांव वाले देखे भैया भागवत कहां गई? बोले बात चली जा, नचत चली जा। अब गांव के लोगों ने पटेल को ऊपर उठाया, पटेल ने कपड़ा साफ किए, पीठ ठोक करके, पता है पटेल क्या बोले? पटेल की पीठ ठोक कर गांव वाले बोले, बाहरे पटेल आज तेने जलवा कर दिया, अपने गांव में किसी ने भागवत नहीं सुनी, तेने पूरी भागवत सुन ली। पहला ऐसा सरपंच हुआ कि इतनी बड़ी। अब बताओ
अब पटेल की बात सुनकर के आप भी कहोगे कितनी बेचैन। पटेल भी हाथ जोड़कर बोला, हमारी कहां कृपा, ये तो तुम सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद। अब बताओ, भागवत भई भी नहीं और हो गई। इसी को कई बार हम लोग अधर्म को धर्म मान लेते हैं, बुरा न मानना, अधर्म को धर्म मान लेते हैं। सच ये है, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं, धर्म का अर्थ दीनों पर दया करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना ही धर्म है। Discover fresh music. आहा, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी ने लंका में जो कार्य किया वो धर्म के पक्ष में किया। रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। तो कल की कथा में हमने सुनाया, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, रामो मिलाए राजपद दीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, रामो मिलाए राजपद दीन्हा, राम मिला। गाइए, सब गाइए, राजपद दीन्हा, सीताराम सीताराम सीताराम, दोनों हाथ उठा करके सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम। आहा, हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी को राम जी से मिलवाया। क्यों मिलवाया? सब सुख लहें तुम्हारी सरना। हनुमान जी सब सुख देते, राम सुख भी देते, राज सुख भी देते। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम जी से भी मिलवाते और राजा भी बनवाते। बोलो सीताराम। लेकिन हनुमान चालीसा की अगली पंक्ति में गोस्वामी जी ने और अच्छी बात लिखी। अगली चौपाई कौन सी है? याद है? कल यहां कथा विराम की थी। कहां से? एहा तुमरो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय सब एहा श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी लंका गए। लंका में माता जानकी जी का पता लगाने के लिए जैसे ही पहुंचे, तुमरो मंत्र विभीषण माना। राम जी हनुमान जी के मंत्र को विभीषण ने माना। क्या मंत्र दिया? जैसे ही हनुमान जी गए लंका, विभीषण जी मिले। विभीषण जी कहां? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। पूरी लंका में हनुमान जी घूमे पर कहीं पर नहीं रुके। पर कहां रुके? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखे हरस कपीराय। विभीषण के घर के सामने हनुमान जी रुक गए। क्यों रुके? तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण का घर घर नहीं मंदिर है। कैसा मंदिर? बोले राम के आयुध बने। दूसरा, शोभा कैसी? बोले तुलसी जी घर के बाहर है। बुरा ना मानना, पहले के जमाने में हिंदुओं के घर के बाहर तुलसी जी और गौ माता होती थी। आज के जमाने में कुत्तों से सावधान लिखा रहता है।
हाँ, हाँ। पहले लिखते थे श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। पहले लिखते थे यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। फिर अंग्रेजी का जमाना आया, ये भी लिखना बंद हो गया। फिर अंग्रेजी में लिखने लगे वेलकम, स्वागतम। अच्छी बात है, ये भी अच्छा था, लेकिन अब आजकल ये सब बंद हो गया। आजकल तो लिखा जाता कुत्तों से सावधान। समझ में नहीं आता एक ही कुत्ता है कि, अरे भाई ये हिंदुओं की परंपरा नहीं है। हिंदुओं की परंपरा सुंदरकांड में देखो, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपीराय। आहा, हनुमान जी ने देखा, अरे लंका में भी लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। लंका में भी सज्जनों का बास। अरे भैया, लंका में भी कोई सज्जन रहता है, लेकिन सज्जन की पहचान क्या? सज्जन कौन और दुर्जन कौन? जो अपने साथ साथ दूसरों का हित चाहे वो सज्जन, जो अपने केवल अपना हित चाहे वो दुर्जन। अब सज्जन की पहचान, जो सज्जन होता वो भगवान को धन्यवाद देता, कर्म पर भरोसा करता, पुरुषार्थ करता। जो सज्जन होता कभी किसी की निंदा नहीं करता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी ने सोचा लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। ये सज्जन कौन है जरा पता करें। पर सज्जन की पहचान कैसे लंका में? तो हनुमान जी ने एक उपाय किया, सीताराम। जोर जोर से हनुमान जी गाने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छा, सीताराम कहते ही विभीषण जी की नींद खुल गई। विभीषण जी सोचने लगे इस लंका में सीताराम कौन? राम राम तो हम ही जपते, ये दूसरा कौन आ गया? लंका तो रावण की है, यहां तो रावण की जय जयकार होती, ये कौन आ गया? तो विभीषण जी जागे। तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जी जागे। मेरे पागलों ध्यान से सुनना, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन गाना, राम राम तेहि सुमिरन गाना। राम राम सुमरन करते विभीषण जगह। जो सज्जन होता उसका प्रारंभ सीताराम से होती है। भगवान को धन्यवाद। पहले के जमाने में लोग सुबह उठते थे, धरती को प्रणाम करते थे। बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो। करते थे कि नहीं? बिस्तर पर बैठे बैठे दोनों हाथ मलते ऐसे, फिर दोनों देखते, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल पहले हाथों के दर्शन करते थे। आज का जमाना कैसा? एक तो प्रातः काल कोई उठता नहीं, ज्यादातर लोग जब तक सूर्य भगवान चढ़ ना जाए तब तक उठते नहीं। और ऊपर से पहले कर दर्शनम करते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। पर आज के जमाने में कर दर्शन नहीं, प्रभाते कप दर्शनम। आज के जमाने में पड़े ही पड़े, चाय बन गई, पड़े ही पड़े चिल्ला, चाय ले आओ भैया। धन्य है विभीषण जी, जागने की वृत्ति कितनी अद्भुत है। राम राम तई सुमरन लागा। जैसे ही हनुमान जी मिले, आहा, हनुमान जी विभीषण से मिले, विभीषण जी हनुमान जी से, विभीषण जी हनुमान जी से बोले कि तुम हरि दासन मह कोई। आप कौन हो? भगवान हो
या भगवान के दास? हनुमान जी बोले क्यों? मोरे हृदय प्रीत अति होई, मोरे हमारे अंदर प्रेम उमड़ रहा, लगता है आप भगवान हो। हनुमान जी बोले ना ना ना, तो भगवान के भक्त छोटे से चाकर हैं, पर हम तुम्हें पहचान गए। हनुमान जी बोले क्या? हनुमान जी बोले और सुनाओ लंकेश क्या हाल है? विभीषण जी चौंक गए, बोले हम हो लंकेश? हम तो मंत्री भी नहीं है, यहाँ के प्रधानमंत्री हम नहीं है। बोले हमारा भाई है दशानन रावण, हम उसके भाई हैं, हम तो मंत्री भी नहीं है। लंकेश तो दूसरे हैं, दूसरे। हनुमान जी बोले हम वर्तमान थोड़ी बता रहे, भविष्य बता रहे हैं, भविष्य। तो विभीषण जी बोले भविष्य मतलब? हनुमान जी बोले हम भविष्य देख लेते हैं और आप लंका के राजा बन रहे। अब राजनीति देखना हनुमान जी कितनी गजब चल रहे। आप लंका के राजा बन रहे, प्रधानमंत्री लंका के। विभीषण जी बोले आप प्रधानमंत्री बनने के सपने दिखा रहे, हम मंत्री नहीं है, पार्षद नहीं है। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, बन जाओगे। बन ना पाने का एक कारण है। विभीषण जी बोले क्या? हनुमान जी बोले पार्टी गलत है, हमारी वाली पार्टी में आ जाओ, बन जाओगे। तो विभीषण जी बोले आपकी कौन सी पार्टी है? बोले हमारी वाली पार्टी राम जी वाली, इसका पटका डाल लो, बन जाओगे। विभीषण जी बोले सच में? बोले बिल्कुल। तो विभीषण जी बोले एक बात बताओ, हाँ क्या राम जी हमें अपनाएंगे? हनुमान जी बोले अपनाएंगे, वो ठुकराते ही नहीं किसी को, उनका काम ही है दीनों पर दया करना। कभी बिंदु जी कहते कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। भैया भगवान का स्वभाव कृपा का है, भगवान कृपा करते हैं। एक बात बोले हम, कह दो बोलो, जरा जोर से तो कहो, और जोर से कहो। यदि आप भगवान की कृपा पाना चाहते हो तो हम एक बात दावे के साथ कहते हैं, भगवान के चरण ना पकड़ पाओ तो कोई गड़बड़ नहीं, किसी भगवान भक्त के चरणों को पकड़ लोगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे।